हेलो बच्चों। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं स्टैंडर्ड 9th के मैथ्स का एक सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स सर्कल्स। चलिए, वैसे तो चैप्टर का बहुत कुछ ऐसा है जो हमें ऑलरेडी आता है, पता है, क्योंकि सर्कल हमारे लिए नया चैप्टर नहीं है। हम लोग आगे के स्टैंडर्ड्स में भी सर्कल के बारे में काफ़ी कुछ कर चुके हैं। एंड इसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट आएगा आपके सर्कल में सारे थियोरम्स को प्रूव करने के लिए, वो रहेगा कॉन्ग्रुएंस। तो कॉन्ग्रुएंस इज ऑल्सो अ टॉपिक विच वी हैव ऑलरेडी डन इन क्लास 7th एंड इस स्टैंडर्ड में 9th के ट्राइंगल्स में भी ये हम कर चुके हैं। सो बहुत ज़्यादा कुछ नया नहीं है, बस एक अप्रोच है जो आपको अडाप्ट करना है। इफ़ यू अंडरस्टैंड इट करेक्टली और आप एक बार समझ के उसको करने का प्रैक्टिस करेंगे, दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट ईजीएस्ट एंड एंजॉयबल चैप्टर्स। चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। फटाफट से अपनी टेक्स्ट बुक, नोटबुक और ज्योमेट्री बॉक्स लेकर आ जाइए एज यूजुअल। एंड सबसे पहले शुरू करेंगे बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ ऑल द टर्म्स। So today this video is going to be a very short video of introduction of all the terms which are related with circle. सबसे पहला term circle itself. So what is the definition of circle? Circle is basically collection of points. बहुत सारे पॉइंट्स जब मिलके एक ग्रुप बनाते हैं और इनकी अरेंजमेंट अगर ऐसी है कि वो किसी एक पर्टिकुलर फिक्स्ड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे लाई करते हैं, एक पर्टिकुलर फिक्स्ड पॉइंट से अगर हमारा जो कलेक्शन है वो सारे के सारे पॉइंट्स इक्वल डिस्टेंस पे एग्जिस्ट करते हैं, देन सच अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स इज कॉल्ड सर्कल. For example, this is a circle and the points which are on circle are equidistant from this one fixed point. So this particular point is called center of the circle, and all these lines are basically representing the distance of the points from center, and that is also known as radius. So what is radius? Radius is the distance of any point on the periphery of the circle from the fixed point center. Center से पेरिफेरी के ऊपर आने वाला कोई भी लाइन आपको दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस बताएगा. एक पॉइंट होगा आपका सेंटर और दूसरा पॉइंट होगा आपका सर्कल की पेरिफेरी का कोई भी पॉइंट, एंड दैट इज गोइंग टू रिमेन कांस्टेंट फॉर वन पर्टिकुलर सर्कल. सो एक सर्कल के सारे रेडियाई एक ही मेजर के होते हैं. ठीक है, रेडियस इज सिंगुलर एंड प्लूरल इज कॉल्ड रेडियाई. चलिए, नेक्स्ट इज डायमीटर. So what is diameter? Diameter is again a very simple line which passes through the center of the circle. लेकिन ये जो center of the circle है, अगर मैं ऐसे एक लाइन ड्रॉ करूं, then this particular line is यहाँ से यहाँ का एक रेडियस और यहाँ से यहाँ का एक रेडियस. तो इस तरीके से दो रेडियस को मिलकर जोड़ करके बनाया जाता है एक diameter. So diameter is twice the radius and radius is half of the diameter. So radius and diameter दो terms हमारी यहाँ पे हो गई. Third term is chord. So what is chord? Again, chord is a line segment. It is a line segment joining any two points on the circle का circumference और periphery. तो ये जो दो पॉइंट है वो कोई भी हो सकते हैं. किसी भी दो रैंडम पॉइंट्स को अगर आप कनेक्ट करें जो सर्कल पे लाई करते हैं, ऐसे दो पॉइंट्स, देन दैट लाइन विच कनेक्ट्स दीज टू पॉइंट्स इज कॉल्ड कॉर्ड ऑफ द सर्कल. एंड एक सर्कल में आप इनफाइनाइट कॉर्ड्स बना सकते हैं. देयर इज नो रूल फॉर दिस कॉर्ड, बट हाँ, अगर आप सबसे लंबा कॉर्ड बोले तो दैट लॉन्गेस्ट कॉर्ड हैज टू पास थ्रू दिस सेंटर, एंड सो diameter is called the longest chord, right? चलिए आगे बढ़ते हैं. सेगमेंट. नो, व्हाट इज सेगमेंट? देखिए, हमने अभी जितना किया रेडियस, डायमीटर या कॉर्ड, ये सारे लाइन के कॉन्सेप्ट है, लेकिन सेक्टर और सेगमेंट ऐसा है जिसका रिलेशन एरिया के साथ है. सो सेगमेंट इज नॉट एनी लाइन, इट इज एन एरिया. Area which is generated because of
कॉर्ड, किसी भी कॉर्ड को आप सर्कल पे अगर ड्रॉ करते हैं, एग्जाम्पल ले लीजिए, दिस इज माई कॉर्ड ए बी, then this chord AB is going to divide my circle in two parts. अब देखिए ये दोनों अलग अलग parts बन गए हैं. So here if I do not consider anything out of this, then my circle is now divided into two unequal parts. ठीक है, तो मेरा chord सर्कल के एरिया को भी दो अनइक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकता है. अब यहाँ अनइक्वल जरूरी नहीं है, इट कुड बी इक्वल ऑल्सो. इक्वल होने के लिए दिस कॉर्ड हैज टू बी डायामीटर ऑफ द सर्कल. अगर ये सेंटर से पास हो रहा है कॉर्ड तो ये डायामीटर है, ये मेरा डायामीटर है. तो डायामीटर विल डिवाइड द एरिया ऑफ द सर्कल इन टू इक्वल पार्ट्स. However, any other chord will divide area of the circle into unequal parts. So यहाँ पे जो area निकल के आ रहा है that is called segment. So the area which is generated out of a chord is called segment, और जो छोटा वाला area है that is called minor segment, and the बड़ा वाला area, ये पूरा area is called major segment. Alright? This is major segment and minor segment. चलिए नेक्स्ट आ गया हमारा सेक्टर. सेक्टर क्या है? तो सेक्टर वो है जिसे हम, जैसे कि बर्थडे है किसी का और हम केक कटिंग करते हैं, तो हम हमेशा केक ट्रायंगुलर कट करते हैं, राइट? We always cut the piece of cake in such a way. So this shape is particular sector, and so the area lying inside this shape is called माइनर सेक्टर. और उसके अलावा ये जो पूरा वाला पोर्शन है, जो इसके अलावा का पूरा पोर्शन निकल के आ रहा है, दैट इज कॉल्ड मेजर सेक्टर, राइट? दैट इज कॉल्ड मेजर सेक्टर. ऑलराइट, अब आ गया हमारा आर्क. नाउ व्हाट इज आर्क? देखिए, आर्क इज नथिंग बट इट इज अ पार्ट ऑफ सर्कमफेरेंस. जो हमने पेरीफेरी की बात की है, सर्कमफेरेंस की हम अगर बात करें तो ये जो सर्कमफेरेंस है ये पूरे सर्कल का हो गया. अब इसमें से अगर मैं कोई एक छोटा सा पार्ट ले लूं, छोटा सा टुकड़ा, मे बी अगर मैं इसकी बात करूं, आप देखिए, इफ आई talk about this particular part of the periphery, then this AB is known as arc. This AB is known as arc, green colored arc. Yeah, okay. But then again, उसके अलावा भी एक circular periphery छूट गई, so that is called arc. Yeah, that is also arc. But this smaller portion is known as minor arc, and this major wala is called major arc. So that is the arc. चलिए, then we are going to talk about concentric circles. What are concentric circles? Concentric circles are nothing but they are circles having the same center and two different radii. So center यही है दोनों का, लेकिन दो अलग रेडियस पे अगर सर्कल बन रहे हैं. ये बहुत ज़्यादा परफेक्ट सर्कल तो नहीं है, बट प्लीज ट्राई टू अज्यूम इट अ सर्कल. राइट? तो ये जो सर्कल बना, इन दोनों सर्कल के रेडियस अलग अलग हैं, लेकिन सेंटर इज वन कॉमन. सो सच टू सर्कल्स आर कॉल्ड कंसेंट्रिक सर्कल्स. ये हो गया हमारा कंसेंट्रिक सर्कल्स. नेक्स्ट टर्म इज टेंजेंट. नाउ व्हाट इज टेंजेंट? टेंजेंट वो है जो सर्कल के सर्कमफ्रेंस को टच करते हुए, टेंजेंट वो है जो सर्कल के सर्कमफ्रेंस को टच करते हुए सीधे किसी एक ही पॉइंट पे टच करता है ये, राइट? ये बाहर की तरफ, सर्कल के अंदर नहीं, सर्कल के बाहर सर्कल को टच करते हुए जो एक स्ट्रेट लाइन पास होती है, that is called tangent. The most important thing is there is one and only one point of contact in the circle. यहाँ एक ही पॉइंट है और वो हमेशा
रेडियस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है. इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर विद रेडियस. जब रेडियस आप पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से बनाएं. पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज अ पॉइंट वेयर सर्कल एंड टेंजेंट टचेस ईच अदर. तो यहाँ पे जहाँ सर्कल और टेंजेंट एक दूसरे को टच करते हैं, दैट पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. दिस इज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. एंड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से अगर आप रेडियस बनाते हैं, then that radius and tangent are going to be perpendicular to each other. So that is called tangent. So ये tangent जो है ये सर्कल के अंदर से कभी पास नहीं होता, ये सर्कल के बाहर ही होता है और वो सर्कल के साथ किसी एक ही पॉइंट पे कॉन्टैक्ट में आता है. ठीक है, देयर आर नो टू पॉइंट्स. चलिए अब एक नया ये जो 9th वाला टर्म है सीकेंट, हालांकि 10th स्टैंडर्ड में यूज होने वाला है, but it has relation with circle and it is as similar as tangent. The only thing is कि अगर मैं इस tangent को towards the center shift करूं, if I shift this tangent towards the center, तो क्या होगा? देखिए आप, इसको मैं थोड़ा सा अंदर लेकर आ जाऊं तो ये लाइन आ गई या ये लाइन आ गई, राइट? तो यहां पे आप इस सर्कल को डिस्कार्ड कर दीजिए. ठीक है, तो यहां पे देखिए अगर मैं टेंजेंट को अंदर की तरफ शिफ्ट कर रही हूं, देन जस्ट थिंक ऑफ द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट्स. व्हाट इज गोइंग टू हैपन टू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स? देयर आर गोइंग टू बी 2 पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट्स. एक तो यहां हो जाएगा, एक यहां हो जाएगा, और ये हो गई हमारी लाइन जो कि बाहर से हमने अंदर शिफ्ट की. सो सच अ लाइन विच डिवाइड्स अ सर्कल इन 2 पार्ट्स, but there are 2 point of contacts, but वो कॉर्ड नहीं है, वो कॉर्ड से ज़्यादा है, बिकॉज ये जो आपका लाइन सेगमेंट है दैट इज एक्सटेंडेड ऑन बोथ द साइड्स. ये ऊपर और नीचे, आई मीन आगे और पीछे, लेफ्ट और राइट, वेर एवर इट इज गेटिंग एक्सटेंडेड आउट ऑफ द सर्कल. अगर ये सर्कल तक लिमिटेड है तो दैट इज कॉर्ड. अगर कॉर्ड को आप एक्सटेंड करके बाहर लेकर जाएंगे दैट इज सीकेंट. या फिर आप टेंजेंट को अंदर शिफ्ट करेंगे दैट इज ऑल्सो सेम. सो दैट विल बी सीकेंट. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू. एंड देन वी हैव कॉन्ग्रुएंस ऑफ सर्कल. नाउ 2 सर्कल्स को कॉन्ग्रुएंट कब कहेंगे? जब इनके रेडियाई इक्वल होंगे तब 2 सर्कल कॉन्ग्रुएंट कहे जाएंगे. इसमें और कोई टर्मिनोलॉजी या और कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ नहीं है. सिंपल सी बात है कि कोई भी 2 सर्कल्स अगर उनका रेडियस सेम है तो वो दोनों एक दूसरे को परफेक्टली ओवरलैप करेंगे. एंड परफेक्ट ओवरलैप इज द मीनिंग ऑफ कॉन्ग्रुएंस. सो ये हो गया आपका कॉन्ग्रुएंस. एंड लास्ट 2 थिंग्स, एरिया एंड सर्कमफरेंस. However, we know the terms and we are very much familiar with the terms. But since we are talking about circle here, I'm just giving you the formula. So what is the formula of area? Area is the space occupied inside the boundary of circle. So what is that? It is pi r square. Area is pi r square. And what is circumference? Circumference is length of the boundary. Length of the boundary. So that is 2 pi r. 2 pi r. Right? So with this, I think we are done with the basic terminologies of circle. And see you in the next class where we will start with the theorems of circle. See you soon.